नमस्कार। अभी हमारा आरवी का प्रोग्राम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं कौंडल्यपुर जाने के लिए, जो रुक्मिणी का माहेर घर है यानी मायका है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं फाइनली कौंडल्यपुर पहुंच चुका हूं, जो रुक्मिणी का मायका है। और कौंडल्यपुर में जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करते बराबर एक नदी लगती है। अभी इसको वर्धा नदी कहा गया है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये नदी कैसी है। आप यकीन करोगे नहीं करोगे पता नहीं, लेकिन इसका पानी इतना ज़्यादा है कि अगर झुक के हाथ लगा दो तो पानी हाथ में लग जाए। देखिए दोस्तों, ये मेरे पीछे में नदी का पानी है और इसकी हाइट बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसका अगर गहराई देखी जाए तो गहराई के बारे में कहा गया है कि ये 50-60 फीट यहीं से गहरा है अभी भी पानी, और काफ़ी दूर तक फैला हुआ नज़ारा है दोस्तों। ये पानी का बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ब्रिज है, यहाँ से हम अभी आए हैं। और इधर गाइस, ये जो हम लोग आज खड़े हैं इस पुलिया पे, और ये जो पुलिया है ये वर्धा नदी पे बना हुआ पुलिया है। और ये पुलिया 2 जिलों का बाउंड्री है। एक्चुअली अभी मैं अमरावती ज़िले में हूँ, और यहाँ से अगर मैं अभी यहाँ पे आके इधर मैं बात करूँगा तो अभी मैं वर्धा ज़िले में हूँ। क्या बात है। तो दोस्तों, ये बाउंड्री है और इधर अमरावती ज़िला है, इधर वर्धा ज़िला है। और ये जो मंदिर है भगवान जी का, ये जो आप देख रहे हो ना, इधर ये वर्धा जिला है। और ये जो मंदिर है भगवान श्री कृष्ण जी का, माता रुक्मिणी का जो मायका है, ये अमरावती ज़िले में आता है। और ये विदर्भ की राजधानी थी पुरातन काल में, जिसको कौंडल्यपुर कहते हैं। महाभारत में भी इसका वर्णन किया है और एक तीर्थ क्षेत्र है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं और ये अपनी जीवनदायिनी गंगा माँ इसको अभी हमारी पैदल यात्रा चालू हो गई है। हमने जानबूझ के 4 व्हीलर को दूरी पार्क किया है, थोड़ा पैदल पैदल चलते हैं। साथ में मेरे रूपेश भाई, मनोज भाई, प्रीतम भाई, सभी लोग हैं। ये भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इनके हाथ में भी कैमरा है। अभी मैंने चुप करवाया इनको, जब भी बीच में आ गए थे तो मैं खुद डिस्टर्ब हो गया था, है ना। तो अभी चलते हैं। तो अभी हम काफ़ी देर चलने के बाद आफ्टर ऑल मंदिर के एकदम नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग दुकानें लगा के बैठते हैं। कार यहाँ तक भी आती है, हमने लाई नहीं। और चलते हैं अभी धीरे धीरे चलते हुए। अभी भी आज भी भीड़ है यहाँ पे। आज दिन कौन सा होता है यहाँ का तो हमको आइडिया नहीं है। यहाँ पे कच्चा चिवड़ा वगैरह भी दिख रहा है, तो रिटर्न में खाएंगे। तो देखते हैं। गाइस, अभी मैं फाइनली मंदिर पहुंच चुका हूँ। और वो जो मेरे पीछे ब्रिज दिख रहा है, शायद मैंने आपको वही दिखाया था, वहीं से मैं आपका व्यू ले रहा था। और ये पूरा जो मेरे पीछे पानी दिख रहा है, ये नदी में बोटिंग वगैरह भी होता है। काफ़ी बढ़िया ज़बरदस्त व्यू है, नज़ारा है पानी का। और यहीं से एंट्री होता है मंदिर का। तो दिखाता हूँ आपको मंदिर। अभी हम फाइनली रुक्मिणी माता मंदिर के दरबार में पहुंच चुके हैं और यहाँ से एंट्री होता है। तो अभी आपको जो अगला दर्शन होगा
और रुक्मिणी माता का दर्शन होगा। भजन कीर्तन चलते रहता है यहाँ पे दिन भर। काफ़ी भारी मात्रा में भक्तों की संख्या आई जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे विट्ठल रुक्मिणी की मूर्ति लगाई गई है और काफ़ी सुंदर मूर्ति है। मैं थोड़ा नज़दीक से भी दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये रुक्मिणी का मंदिर है। रुक्मिणी कृष्ण का वाइफ था, जो कृष्ण ने इनको भगा के लेके गया था यहाँ से। तो थोड़ी सी माहिती मराठी में लेंगे। हिंदी चालेल तुम्हाला? हिंदी हिंदी हिंदी। नमस्कार दोस्तों, तो मैं इनसे सबसे पहले इनका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम? मेरा नाम आर्य काळे, मैं यहाँ पर व्यवस्थापक हूँ। अच्छा, और ये मंदिर के बारे में इतिहास जानना है हमको, यानी कब से ये मंदिर बना है या कितने सालों से है यहाँ पे, और क्या क्या स्टोरी है इसके पीछे। बहुत सारी अलग अलग स्टोरी सुनने में आती है। ठीक है, मुझे जहाँ तक के मालूमात है, ये बहुत पुरातन मंदिर है। ये कब बना ये तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन बहुत पुरातन मंदिर है। और ये जो मंदिर है यहाँ पर जो माता जी है, रुक्मिणी माता जी के पिताजी का राजवाड़ा था ऐसा कहते हैं। अच्छा। तो ये जन्मस्थल है माता जी का। और यहाँ पर यहाँ से कृष्ण भगवान भगा के ले गए, रुक्मिणी जी को भगा के ले गए। अच्छा, हाँ, यानी देखा जाए तो वो सदी का भैया पहला लव मैरिज रहा होगा कि कृष्ण भगवान रुक्मिणी माता को भगा के लेके गए, राइट? तो अपन उसको लव मैरिज तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो भगवान थे। हाँ, प्रेम विवाह। हाँ, तो ऐसा है, उसकी हिस्ट्री ऐसी है। जो माता रुक्मिणी थी ना, तो उसके जो बड़े भैया थे रुक्मी करके, रुक्मी ने माता रुक्मिणी का ब्याह शिशुपाल से तय करा था। अच्छा, लेकिन माताजी और उसके पिताजी भीष्मक राजा जो थे ये नहीं कहते थे। इनका रुक्मिणी का दिल था कि वह कृष्ण भगवान से शादी हो जाए। अच्छा, तो उस वक्त शिशुपाल ये यहाँ पर आ गए। वो जो शादी ठहर गई ना, वो 2 दिन पहले आ गए। तो फिर माताजी ने एक सूर्य नाम का एक ब्राह्मण थे, उनको भेजा खत लिख के भगवान कृष्ण के द्वारका मथुरा भैया। अच्छा। और उनको बताया कि वह अपने हिंदू संस्कृति के मुताबिक जो अपने कुल दैवत है उनका मान सम्मान करना लगता। तो उस मुताबिक मैं इस दिन अम्बाजी माता के मंदिर में दर्शन को जा रही हूँ, आप वहाँ पे चले आना। तो वो खत लेकर सूर्य ब्राह्मण पहुँचे और वापस आके रुक्मिणी को सब बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँच रहे। तो माता वहाँ दर्शन को गए, भगवान श्री कृष्ण आए। तो इधर जो अम्बाजी का मंदिर है अपने कौंडिन्यपुर में, वहाँ पर शिशुपाल, जरासंध और उनके सब सारे साथी वहाँ खड़े थे। तो भगवान कृष्ण ने उनके सामने माता जी का हरण कर दिया। अच्छा, तो इस टाइप से स्टोरी है। और मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप कब से इस मंदिर में हो और कब से क्या क्या? देखिए, मैं अभी 12 साल से मंदिर में हूँ और यहाँ का व्यवस्थापन सेवाधारी करके, व्यवस्था में बोले तो कोई पद वगैरह नहीं चाहता। मैं खूब सब तरीके की सेवा करता हूँ। यहाँ लगे तो झाड़ पूछ करके सब कुछ करता हूँ, हो गया। और अपना जो मंदिर है, अपने मंदिर की 427 साल से पैदल वारी की परंपरा है। पंढरपुर 427 साल से पहले यात्रा अपनी पंढरपुर वारी जाती है। अपने यात्रा में 250 से 300 लोग रहते हैं और ये 4 से 27 साल की परंपरा है। और अपने को अभी वहाँ पंढरपुर में पहला सम्मान अपना होता है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त। तो दोस्तों, ये था हमारा रुक्मिणी का गांव, रुक्मिणी का मंदिर। और थोड़ा और वीडियो शूट से आप कंटिन्यू जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, और भी जानकारी मिलेंगी। तो अभी हमारे रुक्मिणी माता और विट्ठल भगवान के दर्शन हो गए और अभी हम जा रहे हैं प्राचीन महादेव मंदिर। यानी जो भी महादेव के भक्त होंगे उनके लिए प्राचीन मंदिर, यानी वो ज़माने का है जो ज़माने में कृष्ण भगवान हुआ करते थे। और देखिए, ये पुराने यानी वाड़ा वगैरह जो होता था या फिर महल, राजा महाराजाओं के महल जो होते थे, तब का ये बनाया हुआ है और ये मंदिर है। गुफा में आप देखिए, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता और कहीं गुफा दिख नहीं रही होंगी, लेकिन ये देखिए, ये गुफा में जाने का रास्ता है। और ये चला मैं गुफा में। और आ जाओ। बहुत खतरनाक एटमॉस्फेयर है बॉस। अरे जल्दी आओ, मेरे को डर भी लग रहा है। अरे बाप रे, पूरा झुक के चलना पड़ रहा है। जय हो, जय महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पे चमगादड़ का भी आवाज आ रहा है।
आई डोंट नो यहाँ जाना मना है कि क्या है, लेकिन फाइनली हम पहुँच गए। और ज़बरदस्त, यहाँ पे ज़बरदस्त पिंड है। और अभी हम वापस निकल गए। काफ़ी सफोकेशन था नीचे और ठंडा ठंडा भी लग रहा था। और थोड़ा सा अगर अकेला मत जाना बॉस है ना, जाना है तो 2-3 लोगों के साथ जाना, अकेला मत जाना। तो हो जाओ तैयार, अभी आ रही है खास बात। अभी हम जा रहे हैं जहाँ से कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी माता को भगा के लेके गए थे। तो अभी वो स्पॉट दिखाने जा रहे हैं जहाँ से उन्होंने उनको हरण, यानी मराठी में हरण बोलते हैं, रुक्मिणी हरण होता है, लेकिन भगा के लेके गए थे ना रुक्मिणी को। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, तो हम इस यहाँ के जो पुजारी है उनसे बात करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अद्भुत कृष्णदास है। ओके। और मैं कौंडन्यपुर धाम से ही हूँ। कुंडलीपुर धाम से है। और इस एस्कॉन टेम्पल में हम सेवा करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों इसको एस्कॉम टेम्पल कहा जाता है। एस्कॉम टेम्पल के बारे में कुछ विशेष? एस्कॉन का लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्णा भावनामृत संघ, जो शिला प्रभुपाद द्वारा स्थापित है। और एस्कॉन जो है पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कर रही है, ताकि सब जीव को पता चले कि हमारा और भगवान का क्या संबंध है और मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। और कौंडन्यपुर के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो कौंडन्यपुर जो विशेष करके जाना जाता है वो है रुक्मिणी माता का जन्मस्थान। रुक्मिणी माता जो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आए थे रुक्मिणी माता को लेने के लिए। और जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आए थे तो उनका जहाँ पे रथ खड़ा था वहाँ पे अब एक वृक्ष निकला हुआ है। उस वृक्ष का नाम है केलिकदम्ब वृक्ष। और वृक्ष केवल वृंदावन में पाया जाता है, जमुना के तट पर। तो ये एक साक्ष्य प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आए थे। और इसके पीछे अंबिका माता का मंदिर है, दुर्गा माता का। तो ऐसे कहा जाता है कि रुक्मिणी माता जो है अपने सखियों के साथ अंबिका माता का दर्शन करने जाती थी और अंबिका माता को प्रार्थना करती थी कि हे माते, मेरे को स्वयं कृष्ण ही वर के रूप में मिले। अगर कृष्ण से मेरी विवाह नहीं हुआ तो मैं अपना प्राण त्याग कर दूंगी। लेकिन जब रुक्मिणी का जो भाई था रुक्मी की ऐसी इच्छा थी कि मेरे बहन की शादी शिशुपाल से हो, लेकिन रुक्मिणी की नहीं थी। तो ज़बरदस्ती उनका विवाह तय कर दिया गया। और तो रुक्मिणी माता ने एक पत्र लिखा जो फर्स्ट लव लेटर, अगर आप जानना चाहते तो फर्स्ट लव लेटर जो लिखा वो रुक्मिणी माता ने लिखा है। और मैं थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ कि एक्चुअली लव लेटर क्या है। जैसे हम भौतिक जगत में एक प्रेमी प्रेमिका को लव लेटर लेता है, वो इट्स जस्ट मटेरियलिस्टिक। लेकिन ये जो है लव लेटर, इसमें भगवान रुक्मिणी माता ने भगवान की केवल स्तुति गान ही किया है। आज भी आप नेट पे जाकर देख सकते हैं, उसमें बहुत सुंदरता से रुक्मिणी माता ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया हुआ है। तो ये सब हम सब जीव के लिए है। तो यहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण आए थे और जैसे रुक्मिणी माता मंदिर से दर्शन करके लौट आई, फिर भीषण युद्ध हुआ शिशुपाल और कृष्ण के बीच में, और रुक्मी भी था। तो भगवान श्री कृष्ण के सामने ये शिशुपाल रुक्मी क्या टिकने वाले थे। भगवान ने थोड़ी लीला की और उनको परास्त कर दिया। कृष्ण का तो काम ही था लीला। हाँ, यस। तो परास्त कर दिया और रुक्मिणी माता को लेके फिर द्वारका गए और वहाँ बहुत अच्छे से धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। जैसा कि हम इस मंदिर में आते हैं और कहा जाता है कि जो कार्तिक पूर्णिमा माँ के वक्त कहीं वृंदावन में जाते हैं लोग, तो आप उसके बारे में कुछ इस मंदिर के बारे में तो यहाँ विशेष हमारे गुरु महाराज की कृपा है, भगवान की कृपा है, जो स्वयं गिरिराज महाराज यहाँ पे विराजमान है। और पूरी दुनिया जानते हैं कि गिरिराज गोवर्धन पर्वत जो है वृंदावन में स्थापित है। जो भगवान, आप सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में अपने हाथ के ऊपर, अंगुली के ऊपर गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो वो जो पर्वत है, एक्चुअली हम जिसको पर्वत बोलते हैं, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ही है। वो पर्वत में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो बहुत से लोग दर्शन विशेष करके कार्तिक मास में जानते हैं वृंदावन में। लेकिन जो लोग नहीं जा पाते वृंदावन में, नहीं परिक्रमा कर पाते, वो कौंडिन्यपुर धाम में आकर यहाँ पे प्रदक्षिणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे गिरिराज महाराज है, रुक्मिणी द्वारकानाथ मंदिर है
और गौर निताई का डिटीज भी है यहाँ पे। और जिस पेड़ के बारे में आप बताना चाहते थे तो वो कौन सा पेड़ है? तो वो पेड़ है, सामने पेड़ है वो, और दिखने में बहुत दिव्य वृक्ष दिखता है वो, बहुत पुरातन वृक्ष दिखता है वो। तो वो वृक्ष अगर कोई ट्राई करेगा उसका बीज वगैरह कुछ लगाने का तो नहीं लग सकता वो, क्योंकि वो अपने खूब इच्छा से आते, भगवान की इच्छा से आते हैं वो। हाँ, तो वो वृक्ष का नाम केली कदम्ब है। ये एक प्रकार है वृक्ष का, केली कदम। वैसे कदम तो सब जानते हैं, लेकिन ये केली कदम जो है वो केवल वृंदावन में पाया जाता है। आप कभी जाएंगे वृंदावन में तो ये केली कदम आपको हजारों वृक्ष वहाँ पे मिलेंगे। जैसे चीर वस्त्र हरण लीला है, कालिया मर्दन लीला है, तो उसमें जो लीला की भगवान श्री कृष्ण ने वो एज इट इज वृक्ष आप वृंदावन में देखेंगे। हाँ, और कौंडिन्यपुर में यहाँ तक ना ये हमारा देवरवाड़ा है वहाँ पे मिलेगा, आरवी में, अमरावती में मिलेगा, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। नोबडी कैन चैलेंज। हाँ, सो यहाँ पे एक वरदायिनी नदी भी है। आप देख सकते हैं, उसका ओरिजिनल नाम वरदायिनी है, लेकिन उसको अभी वर्धा बोल रहे हैं। तो उस नदी में कुंड है, उसका नाम है पुंडलिक कुंड। अभी पानी का लेवल ज़्यादा है इसलिए वो कुंड दिखाई नहीं पड़ता, अन्यथा वो कुंड का एक ऐसा महत्व है कि 500 साल पहले यहाँ पे सदाराम महाराज आए थे पंजाब प्रांत से। तो इतने दूर से वो यहाँ पे आए थे विट्ठल रुक्मिणी की सेवा के लिए। तो विट्ठल रुक्मिणी का जो विग्रह है उन्हें वो कुंड से प्राप्त हुआ है, वो नदी में से। तो वो स्वयंभू है, जैसे पंढरपुर में स्वयंभू है ना, तो वैसे वो स्वयंभू है। तो यहाँ पे बहुत सारे महात्मा आ चुके हैं। एक विशेष बात है कि यहाँ 5 सतियों का जन्म स्थान है। जैसे रुक्मिणी महारानी हो गई एक, और दूसरी है, आपने सुना होगा नल दमयंती के बारे में, तो दमयंती का जन्म यहीं से है। एक केशिनी करके है, एक लोपामुद्रा है, और भगवान राम की नानी इंदुमती का जन्म भी यहीं से है, यहीं से कौंडिन्यपुर। हाँ, तो कौंडिन्यपुर का इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन इसका पूरा इतिहास कोई मिलता नहीं पूरी तरह से। थोड़ा श्रीमद् भागवतम में इसका एक चैप्टर आता है, तो रुक्मिणी हरण लीला का, तो उसमें थोड़ा सा वर्णन है, लेकिन डिटेल में तो बहुत बड़ा महात्म्य है कौंडिन्यपुर का। हाँ, तो काफ़ी सुंदर जानकारी दी है हमें, और ऐसी जानकारी मिलना असंभव होता है, लेकिन समय था और समय के चलते हुए हमने भी जानकारी ली है, तो उसके लिए शुक्रिया। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। घूमते बहुत जगह घूमते और काफ़ी अच्छा नॉलेज लेते हुए हम फाइनली आ पहुँचे जहाँ से रुक्मिणी माता का हरण किया गया था कृष्ण भगवान द्वारा। तो अभी हमको भी याद नहीं था, हमको ये नदी मिल गई थी रास्ते में। तो अभी हम फाइनली उस मंदिर में पहुँच चुके हैं। अभी नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको उस मंदिर का। बहुत घूम के आना पड़ा, हम वहाँ से होते हुए आ रहे हैं, पीछे से नदी वगैरह क्रॉस करके, और वो भी पैदल। तो यही वो खिड़की है जहाँ से रुक्मिणी माता ने जम करके कृष्ण भगवान के साथ निकल गए थे। और इसके पहले जो आपको वृक्ष बताया था वहाँ पे कृष्ण भगवान की गाड़ी रुकी हुई थी। तो ज़बरदस्त। और अभी पहले बैरिकेड्स वगैरह नहीं हुआ करते, या खिड़की नहीं हुआ करती थी, अभी यहाँ पे खिड़की। तो फाइनली दोस्तों आज का ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है, और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है दोनों जगहों से। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है, या आपको ऐसी कोई नई जगह बतानी जहां हम जा सके और व्लॉगिंग कर सके, तो आप उस जगह के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे।